जय हिंद साथियों। देखिए, आपका नए वर्ष के शुभ अवसर पर आज हम आपको बिहार स्पेशल का क्लास करवाएंगे। आज से आपको बिहार स्पेशल का क्लास करवाएंगे और ये जो क्लास होगा ये पूरे डिटेल्स में क्लास होगा और ये क्लास हम आपको अपने ही हैंड राइटिंग नोट से करवाने वाले हैं। बिहार स्पेशल का जो हम हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं उसी नोट से हम बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। पहले हम बिहार के ज्योग्राफी को देखेंगे। अब देखिए, ये नोट्स आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें हर बिहार के हर क्षेत्र को यानी इसमें इंक्लूड किया गया है। बिहार का ज्योग्राफी हो, पॉलिटी है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैप के थ्रू हर चीज़ आपको समझाया गया है। तो आप चाहे तो इस नोट्स को आप ले भी सकते हो, ठीक है, परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग आज इस क्लास को यानी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पहले बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो भी इस नोट्स को लिए हैं ये क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका बिहार के ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले आपको बिहार के मैप का थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि मैप के थ्रू ही हम लोग हर चीज़ सीखने वाले हैं। ज्योग्राफी में हर चीज़ मैप के थ्रू ही सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका मैप से ही। देखिए, ये आपका जो है ये बिहार का क्या है, मैप है, ठीक है। तो बिहार का मैप बनाना आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही करेक्ट हो, रफली भी आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो बिहार का आकृति है वो कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। और देखिए, आप जानती होंगे इसमें ऊपर ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है मैप में हमेशा, और ये क्या होता है, साउथ होता है, और ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। तो इसमें हम आपसे पूछे कि बताइए बिहार की लंबाई, आप बताओ पूर्व से पश्चिम क्या है। तो बिहार की लंबाई पूर्व से पश्चिम आपका है 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम क्या है, 483 किलोमीटर है, आप यहाँ देख सकती हो। तो पहले सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि बिहार की आपका लंबाई पूर्व से पश्चिम क्या है, 483 किलोमीटर है। और यही बात करें हम उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो बिहार में आपका है कितना, 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है। तो आप याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का भी तरीका है। देखो, आप मैप में देखेंगे तो बिहार की लंबाई जो है आपका ये पूरब से पश्चिम आपको ज़्यादा दिखेगा। तो पूरब से पश्चिम में देखो ये क्या है, 4 है, ये 8 है, ये 3 है। यहाँ देखो इसका ये क्या है, दोगुना है। 4 का दोगुना, उसके बाद 4 से 1 कम, 4 का दोगुना, उसके बाद 4 से 1 कम 3। तो 483 आप याद रख सकते हो। बात करें उत्तर दक्षिण का, तो उत्तर दक्षिण में देखिए कितना आसान है याद रखना। कैसे, देखो यहाँ देखो 3, 4, 5 बढ़ते क्रम है, 3 से शुरू कीजिए 5 तक चलिए। तो 3, 4, 5 ये आपका बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखते हैं बिहार के मैप में, तो आपका देखो ये क्या है, ये आपका सबसे पूर्वी बॉर्डर है। बिहार का ये सबसे पूर्वी बॉर्डर है, और बिहार का ये क्या है, ये सबसे पश्चिमी बॉर्डर है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ आप अक्षांश और देशांतरों को देख लीजिए, ठीक है। इस अक्षांश और देशांतर को देख लीजिए। ये क्या आपका, यहाँ आपका 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। और यहाँ देखो कितना है, यहाँ आपका सबसे पश्चिमी पार्ट जो है ये आपका है 83 डिग्री 19 मिनट। सेकेंड में याद रहे ना रहे, पर डिग्री में याद रखिए, 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका सबसे पूर्वी, ये होगा सबसे पश्चिमी। अब ये आपका क्या है, ये सबसे उत्तरी भाग है। तो सबसे उत्तरी भाग का आप देखेंगे अक्षांश कितना है, 27 डिग्री तो 30 मिनट, 27 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह से ये क्या होगा आपका, ये सबसे आपका यानी दक्षिणी भाग होगा। तो सबसे दक्षिणी भाग क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है आपको, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे हम और पढ़ेंगे यहाँ कि सबसे पूर्वी
आपका जिला जो है कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। हालांकि आप मैप में यहाँ देख सकते हो, ठीक है, मैप में आप देख सकते हो यहाँ क्या है, यहाँ किशनगंज है। तो अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कौन सा यानी जिला कहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब हम चलिए बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बिहार, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिहार का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और बिहार जो है ये आपका उत्तरी पूर्वी राज्य है, यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। भारत का मैप में देखिएगा तो ये कहाँ है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। तो बिहार जो है ये उत्तरी पूर्वी राज्य है और चतुर्भुजाकार है, ये तो हम लोग देख लिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार का आपसे पूछे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार राज्य का नाम जो है वो बिहार क्यों पड़ा, तो इसका कारण है देखो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों ने के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है, ठीक है। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों के कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, विहार पड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा और हम बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं। अब देखो बिहार के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में शायद पूछा था, हाँ 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था आपका, ठीक है। तो यहाँ से आता है बिहार का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए बिहार का चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। भाषा के तो आपका प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू है, ठीक है। और बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है। और बिहार का राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर मछली है। और बिहार का राजकीय फल आम है और राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। तो इसको आप एक बार याद रखिए कि देखो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय भाषा प्रथम हिंदी, द्वितीयक उर्दू, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, हाँ यही क्वेश्चन आया था, राजकीय पक्षी, ठीक है। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय फल आम और राजकीय वृक्ष पीपल। ये आपका बेसिक होगा। इधर चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो बिहार में देखते हैं हम लोग कि कितने जिले हैं। देखो बिहार में जो है 9 प्रमंडल है, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इनका बेसिक समझिए। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है और 38 जिला है और 101 अनुमंडल है। 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 40 पुलिस जिला है, ठीक है। और 534 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है। और टोटल पंचायत देखें तो 8406 है। हालांकि इसको मत याद रखिए, इतना नहीं पूछते आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 40 पुलिस जिला है, 534 ब्लॉक है। ये तो बेसिक हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है बिहार के बारे में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल बात करें तो यह आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और ये जो है आपका जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां राज्य है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार आपका 12वां सबसे बड़े राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम में कौन है, यूपी है, सेकेंड आपका महाराष्ट्र है। यानी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। याद होगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, जनसंख्या में तीसरा स्थान है बिहार को। और बात करें हम कि बिहार का क्षेत्रफल जो है वो पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 2.86%, 2.86%। वही हम बात करें कि बिहार की जनसंख्या जो है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 8.6%,
8.6%। और बिहार की जनसंख्या कितनी है तो हम लोग देख चुके हैं 10,40,99,452। ठीक है, ये बिहार की जनसंख्या है। और ये परसेंटेज में देखिए पूरे देश की जनसंख्या का, तो ये आपका 8.6%। आई होप आपको ये 5 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर हम देखेंगे बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार जनसंख्या में कौन से बड़े राज्य है, तीसरी सबसे बड़ी राज्य है। और बात करें क्षेत्रफल का तो पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये आपका 2.86%। और बिहार की जनसंख्या कितना है 10,40,99,452। और ये पूरे देश के कितने परसेंट है, ये पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको यही दिया है आपका, यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई। देखो उत्तर से दक्षिण दिया है 345 किलोमीटर और आपका पूर्व से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर है, जो हम लोग देख चुके हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, समुद्री तल से ऊंचाई। बिहार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है तो ये आपका 173 फीट है। और मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। ध्यान रखिएगा 173 फीट है और 53 मीटर है। समुद्री तल से ऊंचाई पूछे बिहार की तो 173 फीट है और 53 मीटर है। ठीक है, अब चलिए इधर देखते हैं। हम आप थोड़ा सा बेसिक इधर भी देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बेहतरीन नोट्स है। यदि आप पूरा नोट्स पढ़ लेते हैं ना तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि बेहतरीन नोट्स है। आपको बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे क्लास आप कीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा कितना अच्छा नोट्स है। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम, यहाँ आपका है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला आपका है शिवहर। बात करें जनसंख्या में तो बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 बातें याद रखना है। क्या, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो शिवहर है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, पटना है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है तो शेखपुरा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आपका आ गया जो हम लोग शुरू में देख रहे थे मैप से। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न बनते हैं आपका कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये आपका किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो गया है। अब इसी चीज़ को हम मैप पर देखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम मैप पर देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, क्या था सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला आपका ये है किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला तो ये आपका है कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला तो ये क्या होगा आपका कैमूर। सबसे उत्तरी जिला तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला है गया। और स्टूडेंट सबसे अधिक गलती करते हैं दक्षिणी जिला में ही। ठीक है, दक्षिणी जिला ध्यान रखना, सबसे दक्षिणी जिला है बिहार का गया। ठीक है, तो यहाँ से आप मैप से भी याद रख सकते हो। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा भी होती है बिहार में, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया। याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इस पॉइंट को हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं।
अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से मेन पॉइंट हम ये देखेंगे कि बिहार जो है वो बिहार के कितने ज़िला है जो नेपाल से सीमा लगाती है, बिहार के कितने ज़िला है जो यूपी से सीमा लगाती है, और बिहार के कितनी ज़िला है जो झारखंड से सीमा लगाती है, और बिहार के कितनी ज़िला है जो वेस्ट बंगाल से सीमा लगाती है। यहीं से आपको मैप का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आप भी इसी तरह से एक रफली क्या कीजिए, मैप बना लीजिए बिहार का, और उस पर इसी तरह से दर्शाइए, ठीक है, कि किससे बिहार जो है वो किससे कितना सीमा लगाती है। जैसे नेपाल है तो हम सबसे पहले देखेंगे नेपाल से कि बिहार के कितने ज़िला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ये पूछ देंगे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा नहीं लगाती है, या कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ देंगे कि बिहार के कितने जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले देखेंगे नेपाल से। देखिए, बात करें हम नेपाल का, तो बिहार का ऐसे टोटल 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। बिहार का ऐसे टोटल 7 जिला है जो नेपाल से सीमा बिहार के ऐसे टोटल 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। लंबाई की बात करें तो 729 किलोमीटर है, यानी बिहार और नेपाल के बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 729 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल बिहार के 7 जिला नेपाल से सीमा लगाती है। अब देखेंगे ये 7 जिला है कौन कौन। देखो एक क्रम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऊपर से देखिए सबसे आपका उत्तरी भाग है, लेकिन हम इधर देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। तो देखो सबसे पश्चिम आपका क्या है, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिम से हम पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से सीमा लगाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है पूर्वी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर आपका है पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। इसमें डीपली प्रश्न पूछेंगे तो आपसे हो सकता है कि आपसे पश्चिम से पूरब की ओर क्रम पूछ दे या पूरब से पश्चिम की ओर क्रम पूछ दे। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा, आप इसी क्रम में ध्यान रखिए, पश्चिम से पूरब की ओर। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। याद हुआ? चलिए फिर देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये आपका 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। याद रहेगा, ये 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। अब चलिए हम देखते हैं आपका यूपी से, कि यूपी से कितना जिला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। देखिए, तो पहले याद रखिए ये 8 जिला है, टोटल 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। बिहार के टोटल 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। याद रहेगा। अब चलो देखते हैं ये कौन कौन सा जिला है, ये जिला कौन कौन सा है। ठीक है, देखो सर्वप्रथम ये आपका होगा पश्चिमी चंपारण। इसमें कैसे आप याद रखेंगे, क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आप इस क्रम को ध्यान रखिएगा, क्रम में ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा जिला है जो आपका यूपी से सीमा लगाती है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे आपका उत्तरी जिला आपका होगा कौन, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा आपका गोपालगंज। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी सीमा लगाती है। देखो मैप में ओरिजिनल देखिएगा ना, तो यहाँ आप थोड़ा सा भाग आपका रोहतास के यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आपका रोहतास का आ जाते हैं, यानी रोहतास भी आपका यूपी से सीमा लगाती है। रोहतास भी आपका यूपी से सीमा लगाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका 8 जिला है जो यूपी से सीमा लगाती है। कौन कौन है, तो आपका है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 जिला है जो आपका यूपी से सीमा लगाती है। फिर याद रखेंगे हम, फिर एक बार देखेंगे, क्योंकि जितने बार आप लिखिएगा ना उतने बार आपको याद होगा।
पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो ये आपका 8 जिला है जो यूपी से सीमा लगाती है। अब हम देखेंगे कि झारखंड से कितने जिला सीमा लगाती है। तो सर्वप्रथम ध्यान रखिए कि झारखंड से आपका 8 जिला जो है वो सीमा लगाती है। बिहार के टोटल 8 जिला है जो झारखंड से सीमा लगाती है। ये कौन कौन सा है, तो आप शुरू कीजिएगा इधर से, आप यानी इसमें आप पश्चिम से पूरब की ओर याद रखिए। ये आपका है रोहतास, ठीक है, पहला जिला रोहतास है। फिर औरंगाबाद, फिर आपका गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और आपका एक इधर रह गया भागलपुर और कटिहार। तो ये आपका 8 जिला है जो आपका झारखंड से सीमा लगाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखिएगा इसको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा जो आपका यानी झारखंड से सीमा लगाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार के ऐसे कितने ज़िले हैं जो आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। तो ये देखो, ये 3 ही है, मात्र 3 जिला है। तो याद रखना आसान है, कौन कौन सा है। तो ये है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 3 जिला है जो आपका यानी पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। ये 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। याद हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना आपको याद रखने के बाद, ठीक है, उसको आप समराइज रखिए कि 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है, 8 जिला है यूपी सीमा लगाती है, और 8 जिला है झारखंड सीमा लगाती है, और 3 जिला है जो वो आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। यहीं से क्वेश्चन एक पूछा गया था बीपीएससी में कि बिहार सबसे अधिक सीमा किससे लगाती है, ठीक है। ऑप्शन में था झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल। देखो इसमें आंसर 1 से अधिक था, क्यों? क्योंकि यूपी से भी 8 जिला सीमा लगाती है और झारखंड से भी 8 जिले से सीमा लगाती है। ये मैक्सिमम है। 7 जिला से आपका नेपाल हुआ। तो पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम दोनों आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। 8 जिला आपका यूपी से सीमा लगाती है, 8 जिला आपका झारखंड सीमा लगाती है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना जरूरी है। और पटना जो है, पटना भी आपका 9 जिला से सीमा लगाती है। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। पटना जो है वो 9 जिलों से सीमा लगाती है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं, इसी चीज़ को मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिए आपको कि देखो याद करना आसान है, इसीलिए अलग से हम यहाँ लिख दिए कि नेपाल से कितने जिला सीमा लगाती है, 7 जिला, यूपी से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं मेन पॉइंट जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कौन सा पॉइंट, ये देखिए, यहाँ देखिए बिहार जो है, बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है। तो सबसे लेटेस्ट ये आपका 38वां जिला है। ये आपका अरवल, जो आपका 2001 में बना था, ठीक है। अरवल जो है वो 2001 में बना था, और ये आपका बिहार का 38वां जिला है, ठीक है, 38वां जिला है, याद रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि देखो भाई यूपी और नेपाल से कौन सा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। कौन ऐसा जिला है जो आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। और कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी और झारखंड दोनों से सीमा लगाती है। और कौन सा ऐसा जिला है जो आपका झारखंड और बंगाल दोनों से सीमा लगाती है, ठीक है। यहाँ तो आपको याद रखने के लिए है, लेकिन इसको हम सीखेंगे मैप पर, ठीक है। मैप से आपको जल्दी याद रहेगा, आपको मैप से जल्दी याद रहेगा। क्या देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। और ये जिला जो है ना वो आपका इधर नेपाल से भी सीमा लगाती है, ठीक है, इधर आपका नेपाल से भी सीमा लगाती है, और इधर आपका देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगाती है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और
पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा लगाती है तो ये है आपका किशनगंज। याद रहेगा, किशनगंज जिला ऐसा है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा लगाती है। अब इधर बात करो तो इधर आपका है क्या, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है जो आपका इधर नेपाल से भी सीमा लगाती है, ठीक है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाती है। तो कॉमन बॉर्डर आपका ये आया कौन, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण ध्यान रखिएगा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगाती है। इसी तरह इधर बात करें तो इधर आपका रोहतास आता है, ठीक है, रोहतास ऐसा जिला है जो आपका यूपी से भी सीमा लगाती है, ठीक है, यूपी से भी सीमा लगाती है, और आपका इधर जो है यूपी से सीमा लगाती है, और इधर आपका झारखंड से भी सीमा लगाती है, ठीक है, यूपी से भी सीमा लगाती है और झारखंड से भी सीमा लगाती है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका रोहतास। और ये कटिहार जो है वो आपका पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड दोनों से सीमा लगाती है। कटिहार जो है पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड दोनों से सीमा लगाती है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ लिखे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कि देखो याद कैसे रहेगा, तो मैप के थ्रू ही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यूपी और नेपाल से सीमा कौन लगाते हैं, पश्चिमी चंपारण ऐसा है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। और किशनगंज ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। और रोहतास ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा लगाती है। और कटिहार ऐसा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा लगाती है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आए भी हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम देखने वाले हैं बिहार का विभाजन। देखो बिहार का विभाजन जो है सर्वप्रथम आपका कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। 1912 में आपको यानी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया था, ठीक है, बंगाल से बिहार को अलग किया था। और ये आपको 22 मार्च को किया था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है ना 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जो है क्या मनाते हैं, हम बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम उसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे, ठीक है, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपका बिहार का फिर आपका विभाजन कब होता है, तो 1936 में होता है। अगला विभाजन 1936 में होता है। अब 1936 में बिहार से आपका ये जो उड़ीसा अलग हो जाता है, बिहार से उड़ीसा आपका अलग हो जाते हैं कब, 1 अप्रैल 1936 को। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद फिर आपका तीसरा विभाजन होता है बिहार का कब, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आपको बिहार से जो है वो झारखंड अलग हो जाते हैं, बिहार से झारखंड आपका अलग हो जाते हैं कब, 2000 में। डेट के साथ याद रखेंगे तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस पॉइंट को हम देख लिए। चलिए आगे हम देखते हो। अब हम देखने वाले हैं आपका, अच्छा, बिहार का जो आपका यानी ये आपका यानी 9 प्रमंडल है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ हम चर्चा किए थे शुरू में, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देखे थे बेसिक में कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। इसी को हम यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं कि किस प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हम नोट्स बनाए हैं ना, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। इसको आप एक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में आपको कभी भी बिहार स्पेशल से डर नहीं लगेगा और न ही आपको कभी गलती होगा बिहार स्पेशल, ठीक है। तो प्रमंडल में देखते हैं, पहला आपका है सारण प्रमंडल, ठीक है, सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिला आते हैं, ठीक है। पहले आप ऐसे याद रखिए कि किस प्रमंडल में कितने जिला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जिला किस प्रमंडल में आते हैं और सबसे कम जिला किस प्रमंडल में आते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो सबसे अधिक जिला जो है आपको ये तिरहुत प्रमंडल में दिखेगा, 6 जिला, ठीक है। सबसे अधिक आपका जो है वो आपका तिरहुत प्रमंडल में है, 6 जिला, ठीक है। और पटना प्रमंडल में है,
दो, यहाँ दोनों में सेम है तो आप दोनों को याद रखिए। और मुंगेर भी है, 3 हो गया आपका, तीनों याद रखिए। यानी तिरहुत, पटना, मुंगेर, तिरहुत, पटना, मुंगेर, ये ऐसा आपका 3 प्रमंडल है जिसमें आपका, ठीक है, ऐसे 3 प्रमंडल है जिसमें आपका सबसे अधिक जिला शामिल है। कितना? 6 जिला शामिल है। सबसे कम का बात करें तो सबसे कम आपका कौन सा? ये है आपका भागलपुर। सबसे कम वाला बात करें तो ये आपका भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल आपका ऐसा है, ठीक है, जहाँ जिसमें आपका मात्र 2 ही जिला शामिल है, मात्र 2 जिला ही शामिल है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन ऐसा प्रमंडल है जिसमें सबसे कम जिला है? ये है आपका भागलपुर प्रमंडल, जिसमें आपका केवल 2 जिला है, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। और सबसे अधिक वाले 3 है आपका, तिरहुत है, तिरहुत है, पटना है, तिरहुत, पटना और मुंगेर है, तिरहुत, पटना और मुंगेर है। हाँ, आप बिहार में जिस जिले से हो तो आप अपना जरूर याद रखना कि आप किस प्रमंडल में आते हो, ठीक है, इतना तो आपको याद होगा ही। अब चलिए हम देखते हैं पूरे सभी को, ठीक है। पहले तो आप देख लीजिए कि टोटल कितना प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। ये कौन कौन सा प्रमंडल है? तो सारण, दरभंगा, कोसी, भागलपुर, तिरहुत, पटना, पूर्णिया, मगध, मुंगेर, ठीक है। क्योंकि पहले तो सबसे बेसिक यही है कि कितने कौन कौन से प्रमंडल है, ये तो याद रहेगा, ठीक है, ये तो याद रहना चाहिए। उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट है कि किस प्रमंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब हम चलिए देखते हैं। पहला आपका है सारण। तो देखो, सारण प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। कौन कौन? गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 जिला है जो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है दरभंगा। तो दरभंगा के अंतर्गत भी आपका 3 ही जिला है। कौन? दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है। हम आते हैं मधुबनी से, हम आते हैं मधुबनी से, तो मेरा कौन सा प्रमंडल हुआ? दरभंगा प्रमंडल हुआ, ठीक है। यानी हम दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। तो इसमें 3 जिला है। कौन कौन सा? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। फिर आपका अगला है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल, इसमें भी 3 जिला है। कौन है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। फिर आपका है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम है, केवल 2 ही जिला है। यह है आपका भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट आपका है तिरहुत। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिला है, ठीक है। इसमें आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। याद रहेगा, तिरहुत में 6 है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। फिर आपका है पटना। पटना प्रमंडल में, पटना प्रमंडल में आपका 6 जिला आता है। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। उसमें आपका 4 आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। फिर आपका है मगध। तो मगध में आपका आता है औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। फिर आपका है नेक्स्ट लास्ट आपका है मुंगेर प्रमंडल। उसमें भी 6 आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका है बिहार के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, उसको हम देख लेते हैं। यानी बिहार का जब विभाजन हुआ था तो ये जो झारखंड बना है वो कितने भूभाग से बना है, ठीक है, कितने जिला लेकर चला गया, ये सभी हम देखेंगे। और यहीं से आपका डीपली प्रश्न बनते हैं तो स्टूडेंट जो है ना वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको याद ही होगा जब आपका बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, यानी जब बिहार से आपका झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय आपका बिहार में टोटल जो है ना वो 55 जिला था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कभी कभी कि यानी बिहार से झारखंड अलग होने से पहले बिहार में टोटल कितने जिला थे? तो 55 जिला था, ठीक है। तो जब विभाजन हुआ बिहार का 2001 ईस्वी में, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर सॉरी 2001 कहते हैं 2000 सॉरी 2000 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब आपका बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो उसमें क्या हुआ? तो झारखंड जो है ना भाई साहब वो
आपका 18 जिला लेकर चला गया। झारखंड जो है जब विभाजन हुआ तो वो आपसे कितना जिला लेकर चला गया, 18 जिला लेकर चला गया। तो हमारे पास कितना बचा, 37 जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी 38 है, लेकिन जब विभाजन हुआ था उसमें 37 ही बचा था। बाद में हम लोग अरबल बनाए हैं 38वां जिला। ठीक है, इसीलिए आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर आप 37 जिला ही बता रहे बिहार में, है तो 38 जिला। तो समझिए बात को हम समझा क्या रहे हैं। ठीक है, देखो, तो जब विभाजन हुआ आपका झारखंड तो उसमें ये 18 जिला लेकर चला गया। हमारे पास बचा कितना, 37 जिला। पहला प्रश्न कि झारखंड का विभाजन जो हुआ तो वो कितने जिलों को लेकर चला गया, 18 जिला। ठीक है, मेरे पास कितना बचा बिहार में, तो 37 जिला। दूसरी बात, ये भूमि जो है वो कितना परसेंट लेकर चला गया झारखंड, तो 46% भूमि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 46% भूमि लेकर चला गया, और वो भूमि लेकर चला गया जिसमें खनिज लवण थे, यानी खनिज संसाधन वाले भूमि लेकर ही झारखंड चला गया। इसलिए बिहार में खनिज बहुत कम बचा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितना परसेंट भूभाग लेकर गया है बिहार झारखंड, तो आपका 46% भूभाग लेकर चला गया। ठीक है, 46%। हमारे पास बचा कितना, तो 54%। 100 में से आप 46 घटाइए, कितना बचेगा, 54%। तो बिहार को बचा कितना परसेंट, 54%। जनसंख्या देखे तो लगभग एक चौथाई जनसंख्या झारखंड चला गया, यानी 25%। तो बिहार में कितना बचा, 75%। वन देखे 80% वन चला गया किसके पास, झारखंड के पास। हमारे पास कितना बचा, 20%। 94% खनिज लेकर चला गया झारखंड, मात्र 6% खनिज बचा बिहार को। और 2/3 विद्युत लेकर चला गया, 1/3 बचा किसके पास, बिहार के पास। तो इतने में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, मैक्सिमम 2 ही प्रश्न आते हैं। कौन सा, पहला कि विभाजन से पहले बिहार में टोटल कितना जिला था, 55 जिला। पहला प्रश्न यहाँ से आते हैं। दूसरी प्रश्न ये आते हैं कि झारखंड जो है वो कितने जिलों के साथ अलग हुआ, तो 18 जिलों के साथ, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि झारखंड कितने परसेंट भूमि को लेकर चला गया, तो 46%। ठीक है, और चौथा प्रश्न ये बनता है कि बिहार के विभाजन के बाद बिहार को कितने जिला मिला, तो 37 जिला। ठीक है, उसके बाद आपका 2001 ईस्वी में अरवल जिला बनता है, आपका 38वां जिला। ठीक है, अरवल जिला जो बनता है कब बनता है, 2001 में। ठीक है, तो ये है आपका 38वां जिला। लेकिन जब विभाजन हुआ तो उसमें हमारे पास मात्र 37 जिला ही था। ठीक है, तो याद रहेगा। तो यहाँ से आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब अभी तक देखे होंगे कि इस नोट्स में तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप चाहते हैं इस नोट्स को आप लेने के लिए, यानी इस नोट्स को परचेज करने के लिए या इस नोट से पढ़ने के लिए, तो ये मात्र आपको ना 49 में आपको मिलेगा। 49 में पूरे नोट्स मिल जाएगा हर विषय का, बिहार का। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप LK क्लासेस ऐप पर जाकर के इस नोट्स को आप एक बार परचेज कर सकते हो। ठीक है, बेहतरीन नोट्स है। नहीं तो आप पूरे हम क्लास करवाते हैं आपको। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा हम करवाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि ये कितना अच्छा नोट्स बनाया हुआ है। उसके बाद आप जरूर ही उसे आपको खरीदने का मन करेगा, उसको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन हम नोट्स बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आपका बात किया गया है बिहार का भूगर्भिक संरचना का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न डीपली प्रश्न आते हैं, आए भी हैं। ठीक है, मैचिंग करने के लिए आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका बिहार का विभाजन है। ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार का भूगर्भिक संरचना का विभाजन है। तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और पूरे आपको यानी बिहार स्पेशल हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और देखिए कितना अच्छा नोट्स बनाए हैं आप, ये देख सकते हो। एक एक नदी को दर्शाया गया है, कौन सा नदी कहाँ मिलता है। ठीक है, कौन सा मैदान है, हर चीज़ को इसमें आपको मैप के थ्रू समझाया गया। चलिए कोई बात नहीं, पूरे क्लास आप देखिए इत्मीनान से। यदि आपको नोट्स नहीं भी लेना है ना, तो ये क्लास आप पूरा देख लीजिए। क्लास पूरा आप देख लीजिएगा तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको बिहार स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा। एक एक प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न बनेगा। मैं भी जो है ना इस नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ता हूँ। एक बार इस नोट को रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है,
इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, सारा क्वेश्चन बिहार स्पेशल का बन जाता है। ठीक है, तो आप भी पूरे बिहार स्पेशल सही कर सकते हैं इस नोट्स के थ्रू। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।